अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज हाजिर हुआ हूँ सऊदी अरब की कुछ बेहद ज़रूरी खबरें लेके, जिसमें जो है खबर जौजात से बहुत इंपॉर्टेंट खबरें आई हैं। जौजात ने उस पर जवाब दिया है, तो ये खबर आप आखिर तक देखिएगा। और जो है एक और ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से खबर है, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव को लेकर अगर कोई कंपनी अपने वर्कर में भेदभाव करती है, उसके रिगार्डिंग जो है इसमें क्लेरिफिकेशन आया है और उसके ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है कंपनी के ऊपर। उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो चलिए, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करूंगा, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे अभी तक आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर लीजिए, वहाँ आप मुझे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। कोई आपके कंसर्न हो, सवाल हो, आप पूछ सकते हैं वीज़ा और इमिग्रेशन टिकट वगैरह के रिलेटेड भी। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों से जो न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा वो न्यूज़ है सऊदी अरब में जो है जिद्दा से एक न्यूज़ आई है कि जिद्दा में और जिद्दा में या फिर सऊदी अरब के अलग अलग दीगर जो है स्टेट्स में, दीगर सिटीज़ में जो है वहाँ पे एक कब्रिस्तान बनाया जाएगा। एक ख़ास तरह का कब्रिस्तान खास तरह के समुदाय के लिए बनाया जाएगा। लाइक वहाँ पे भी गैर मुस्लिम लोग हैं, मतलब क्रिश्चियन लोग हैं, यहूदी लोग हैं, थोड़े बहुत हैं वहाँ पे। तो उन लोगों के जब भी कोई मतलब दफन करने की जो चीज़ आती, कभी किसी की मौत हो जाती थी तो दफन करने के लिए काफ़ी जो है उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। कई कई टाइम वेट करना पड़ता था जाके। जिद्दा में ये सब फ्यूनरल होता था उन लोगों का, मतलब अंतिम कार्यक्रम जो भी दफन का कार्यक्रम होता है वो। तो उसके लिए एक उनके तरह अलग तरह का उनके लिए जो है कब्रिस्तान बनाने का जो है मंजूरी मिला है कि उनको रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। ये डिफरेंट रहेंगे मुस्लिम के कब्रिस्तान से, और उनको ताकि ईज़िली लोग पहचान सकें ये मुस्लिम कब्रिस्तान है, ये गैर मुल्की मतलब गैर मुस्लिमों का कब्रिस्तान है। तो ये चीज़ें वहाँ पे कई जगहों पे बनाई जाएंगी। और उसके बाद से फैमिली विजिट वीज़ा के एक्सटेंशन के रिगार्डिंग एक खबर आई है कि फैमिली विजिट पे अगर किसी ने भी बुलाया, बहुत सारे गैर मुल्की ऐसे होते हैं जो अपने इकामा पे अपनी फैमिली को बुलाते हैं, जैसे अपनी अम्मी हो गई या उनकी मासी हो गई या फिर उनके बच्चे हो गए, उनके पापा, उनके भाई, तो ये फैमिली मेम्बर में आते हैं। तो उन लोगों को ये लोग फैमिली विजिट पे सऊदी अरब बुला सकते हैं। तो बुलाते हैं तो उसका वीज़ा भी कभी कभी एक्सटेंड कराना होता है। अगर 3 महीने का वीज़ा है तो उसको एक्सटेंड कराया जाता है कि 3 महीना हो गया, चलो और 3 महीना एक्सटेंड करा लेते हैं। तो उसका प्रोसेस आसान कर दिया गया है। अपने अफसर पोर्टल से जो है, अफसर पोर्टल पे लॉगिन होना है और अफसर पोर्टल में जाना है आपको फैमिली मेंबर्स के सर्विसेज में, फैमिली मेंबर सर्विसेज में जाके, और एक्सटेंशन का आता है, एक्सटेंशन कर देंगे। एक्सटेंशन का ऑप्शन आएगा, एक्सटेंड फैमिली विजिट वीज़ा, उस पर क्लिक करेंगे। ऑटोमेटिकली एक क्लिक में आप जो है आगे का उनका एक्सटेंशन जो है अप्रूव हो जाएगा और उनका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये काफ़ी आसान कर दिया गया और काफ़ी अच्छा सर्विस है। इसके बाद से जौजात के रिलेटेड कुछ खबरें हैं, वो मैं पहले आप लोगों से शेयर कर दूं। एक भाई साहब ने सवाल किया था कि मुझे जो है, जो ये आप लोगों को मालूम है कि सऊदी अरब में एक कानून है, अभी कानून कौन सा है कि ये पिछले साल 2022 से शुरू हुआ है कि जितने लोग भी डिपोर्ट हुए हैं पहले भी या अभी भी, जो लोग डिपोर्ट होंगे वो लोग लाइफ टाइम ट्रैवल बैन रहेंगे, ब्लैक लिस्ट रहेंगे। तहरील के जरिए जो लोग जाएंगे, तो तरहील के जरिए जितने लोग भी डिपोर्ट हैं उनके लिए, तो उसी के रिलेटेड उसने एक सवाल पूछा। आप लोगों के दिमाग में भी आ सकता है और कई लोग ऐसा कमेंट में भी पूछते हैं। वैसे ही सवाल उसने जौजात से एक आदमी ने पूछा कि मैं 4-5 साल पहले जो है डिपोर्ट हुआ था, तरहील सेंटर के थ्रू में जो है अपने देश वापस आया था, तो क्या मैं अभी दूसरे वीज़ा पे आ सकता हूँ। पहले क्या था कि उसमें एक प्रावधान ऐसा था, तो वही उनके दिमाग में है कि कुछ 5 साल के लिए और मैक्सिमम 10 साल के लिए जो लोग तरहील सेंटर से जाते थे डिपोर्ट होके, वो 10 साल तक का मैक्सिमम उनके ऊपर ब्लैक लिस्ट होने का बैन लगता था, वो ब्लैक लिस्टेड रहते थे। उसके बाद से वो लोग दूसरे वीज़ा पे सऊदी अरब आ सकते थे। लेकिन अभी जो है जौजात ने फिर से ये क्लियर किया है कि वही ये भाई साहब का भी सवाल था कि ये मतलब पुरानी जो लोग हैं उनके ऊपर नई पाबंदी, जो नया ये नियम आया है, नया कानून आया है, उनके ऊपर भी लागू होगा। तो इस पर जौजात ने कहा है कि हर एक आदमी पे लागू होगा, चाहे वो आज के 2 साल, 5 साल, 10 साल पहले गया हो सऊदी अरब से ब्लैक लिस्ट होके तरहील सेंटर के जरिए, या फिर अभी जा रहा हो। ये 2022 में जो कानून आया है ये उन सब पे लागू होगा। जो लोग भी तरहील सेंटर के द्वारा, डिपोर्टेशन सेंटर के द्वारा डिपोर्ट होंगे सऊदी अरब से, वो लाइफ टाइम किसी भी वीज़ा पे सऊदी अरब नहीं आ पाएंगे। और इसके बाद से इकामा के रिलेटेड जो है जौजात से एक भाई साहब ने सवाल किया था कि मेरा इकामा अभी 3 महीना जो है वैलिड है, और जैसा कि नियम है कि 3 महीना जब तक वैलिडिटी है, 3 महीना से पहले ही, एक्सपायर होने से 3 महीना पहले उसको रिन्यू करवा लिया जाए, ये कानून है। तो क्या मैं, अगर मेरा 3 महीना वैलिड है अभी आगे के डेट में, और मैं अभी अगर जो है एक्सटेंशन करवाता हूँ, तो मेरा ये 3 महीना भी बाकी रहेगा कि ये अभी से मतलब एक्सटेंशन हो गया
तो 3 महीना नहीं मान्य होगा। ये भाई साहब का डाउट था, इस पे जो है जवाब दिया है जौजात ने कि अगर आपका 3 महीना बाकी है इकामा एक्सपायर होने में और आप इकामा रिन्यूअल करा रहे हो, तो आपका जब 3 महीना पूरा होता है जिस दिन, मतलब जिस दिन आपका ये नया वाला जो पुराना वाला इकामा है वो एक्सपायर होगा, उस दिन से वो नया वाले का 1 साल काउंट होगा। मतलब आपके घबराने की ज़रूरत नहीं है, 3 महीना भी आपको मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अभी आप रिन्यूअल करा लिए तो जितना दिन बाकी है ये ख़त्म हो गया, इस समय से 1 साल और आगे रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद से एक न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा मैं। एक मैसेज लोगों को बहुत तरह का फ्रॉड मैसेज, बहुत तरीके के फ्रॉड मैसेज व्हाट्सअप पे आते हैं या फिर एसएमएस में आते हैं या मेल पे आते हैं। तो ये कुछ भी आपको आता है और आपको ये लग रहा है कि फ्रॉड है, फ्रॉड के लिए हमेशा गवर्नमेंट जो है अलर्ट करती रहती है। आप उसको तो रिस्पॉन्ड मत करिए। कोई फ़ोन करके ऐसा बोले कि हम लिंक आपको भेज रहे हैं, उस पर क्लिक करके ये चीज़ें करना है, कभी मत कीजिए। बैंक वाले हों या चाहे कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी हो, ऐसा आपसे कभी नहीं करवाने के लिए बोलते हैं। तो ये फ्रॉड होता है, मिलता जुलता वेबसाइट बना के लोग काम करते हैं। ऐसा अगर आपको कोई भी कॉल मैसेज वगैरह आए तो मैसेज को आप डिलीट मत करिए, उस मैसेज को रिपोर्ट करिए। मैं आपको एक ये दे देता हूँ, उसमें कई सारे नंबर हैं जो बताए गए हैं, उस पर आप इस नंबर को रिपोर्ट करिए ताकि उस फ्रॉड को भी पकड़ा जाए और दूसरे भी इससे अवेयर हों और दूसरे भी जो है बचें इन सब चीज़ों से। दूसरों को बचाने में भी हेल्प कीजिए और उन लोगों को पकड़वाने में भी हेल्प कीजिए। तो इसके लिए आप उन सब मैसेज को रिपोर्ट कीजिए। और इसके बाद से मैं आप लोगों से एक न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा जो काफ़ी अच्छा न्यूज़ है, जो लोग भी सऊदी अरब में काम करने गैर मुल्की जाते हैं। इसमें बताया गया है, एक सवाल पूछा था किसी ने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के पोर्टल पे कि अगर कंपनी जो है भेदभाव करती है, लाइक किसी दूसरे आदमी को, जो दूसरा वर्कर है उसको दूसरी तरह ट्रीट किया जाता है और दूसरे किसी वर्कर को दूसरी तरह ट्रीट किया जाता है, चाहे वो सैलरी के मैटर में हो, वर्किंग आवर्स के मैटर में हो और कोई फैसिलिटी के मैटर में हो, वो अगर डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव कंपनी करती है अगर किसी भी वर्कर से, तो उसको वो क्लेम कर सकता है, उसको रिपोर्ट कर सकता है, इन्फॉर्म कर सकता है मिनिस्ट्री को। और एक और चीज़, अगर सैलरी टाइम पे नहीं दे रहे हैं तो ये भी जो है डिस्क्रिमिनेशन है और ये भी भेदभाव है और ये भी जो है वायलेशन है। तो इस तरह का वायलेशन कोई कंपनी करती है, टाइम पे सैलरी नहीं देती है, तो हर वर्कर का वो जो हक है उसको वो रिपोर्ट कर सकता है, कंप्लेन कर सकता है कंपनी के खिलाफ। इसमें जो है कंपनी के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। और इसके बाद से एक जो है वीडियो आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा होंगे, अभी ये वीडियो देखते हुए चलिए। कितने शातिर लोग होते हैं। ये जो है इंडिगो फ्लाइट का, एयरलाइंस, एयरबस है एयरलाइंस का ये अंदर का है, जहाँ पे बैठते हैं उसके अंदर और जहाँ पे पीठ टिकाते हैं, मतलब चेयर पे ही बंडल बना के नोटों का, जो फॉरेन करेंसी थी, और उसको जो है नीचे साइड में ऊपर कैसे छुपाया गया है और कस्टम डिपार्टमेंट वालों ने इसे पकड़ा है। और ये सब करने के लिए जब तक अंदर तक मिली भगत नहीं होगी, ऐसा कोई कभी कर ही नहीं सकता है। हम लोग क्या है, कोई भी नॉर्मल आदमी जाता है, जब बोर्डिंग शुरू होती है तभी जाता है और गए सामान रखे बैठे, इतनी देरी में तो कोई कुछ ऐसा नहीं कर पाएगा कि उसमें से इतनी मतलब आसानी से कोई छुपा दे। तो वो जो है कभी ना कभी मिली भगत हुई होगी, तो ऐसा किया गया है और इतने भारी मात्रा में स्मगलिंग की जा रही है ये करेंसी की, जो बाहरी करेंसी होती है। आज की वीडियो को करता हूँ, ये सब मिलता है ऐसे कुछ अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।